Hello friends. So now we'll study the Constitution of Canada. So first we'll study what are the various features we have borrowed from Canada. So from Canada we have borrowed the federation, federal structure with a strong center. Okay. Then appointment of governors by the center. Appointment of governors by the center. Then advisory jurisdiction of Supreme Court. So these are the features. So basically federal with a strong center, यानी कि unitary federation, yeah, you can say federal with a unitary spirit, with a unitary spirit. और एक और था residuary powers with center. Residuary power rest with center. So these are the features which we have borrowed from Canada. तो आप समझ जाइए कनाडा में सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई है, फेडरेशन है बट सेंटर मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू स्टेट्स. गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो करता है सेंटर, जो स्टेट्स में गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है, जो कि सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है. और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट का होता है ना. सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट कोई भी मैटर रेफर कर सकता है फॉर इट्स एडवाइस. तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ये मेन फीचर्स हैं विच वी हैव बोरोड फ्रॉम कनाडा. नो थोड़ा कनाडा के बारे में पढ़ लेते हैं. So we'll see the Canadian. So कनाडा भी फेडरेशन है. कनाडा में फेडरेशन है. ये सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं. सिमिलैरिटीज विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है ना. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां भी. जैसे यहाँ पर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स. देन कनाडा में भी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एप्लीकेबल है वहां पे. जैसे हमारे यहाँ है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कनाडा में भी वही एप्लीकेबल है फॉर इलेक्शन ऑफ एमपीज एंड एमएलए. वहां पे भी एमपीज और एमएलए के लिए फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कनाडा में एप्लीकेबल है. तो आप समझ लीजिए कि कनाडा में काफ़ी हद तक, मतलब जैसे साउथ अफ्रीका के साथ काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कनाडा के साथ भी काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. एंड वहाँ पे भी यही है, लोअर हाउस अपर हाउस है. और जो गवर्नमेंट है वो लोअर हाउस को रिप्रेजेंट करती है. मतलब मेजोरिटी जिसकी होगी पार्टी की, वो लोअर हाउस में मेजोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की. तो गवर्नमेंट शुड होल्ड दी मेजोरिटी इन लोअर हाउस एंड it is responsible. So all the members of the government, yeah, you can say the council of ministers are collectively responsible to the parliament or to the lower house पर से. मतलब लोअर हाउस स्पेसिफिकली अगर हम लोअर हाउस की बात करें तो लोअर हाउस के लिए को ये रिस्पॉन्सिबल है. मेनली ये कनाडा की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. बस यही मेन सिमिलैरिटीज है. और क्या हो सकता है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में बताइए सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे भी है सेम. और जो लॉ एप्लीकेबल, जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे भी जो पार्लियामेंट है वो एप्लीकेबल टू होल दी कंट्री, एप्लीकेबल टू होल कनाडा. These are the similarities between India and Canadian Constitution. What are the dissimilarities? वहाँ पे भी कनाडा में अगर आप देखेंगे तो कनाडा में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है.
तो कनाडा में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, कनाडा में भी सेम प्राइम मिनिस्टर की भी वही अथॉरिटी और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है लगभग। अगर आप देखेंगे तो कनाडा का भी बिल्कुल सिमिलर केस है। अब व्हाट आर दी डिसिमिलरिटीज, अब थोड़ा डिसिमिलरिटीज या डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। So what are the differences between Indian and Canadian constitution? So Indian, so as you know that the president is the head of the state in India. So the president is the head of the state in India. President, because India is a republic, but Canada is a monarchy. So India, Canada, difference. So यहाँ पे monarchy है, यहाँ पे republic है. So यहाँ पे क्या है? The head of the state is elected by elected. The head of the state is elected. But here the monarchy is there. That means the head of the state is actually the king. Now here there is a thing that Canada is part of Commonwealth of Nations as India is a part, but Canada recognizes the queen or the king of of the Britain as its monarch. So वहाँ पे क्या होता है, जो Canada recognizes, ठीक है, king of Britain as its, yeah, you can say king of Commonwealth, king, yeah, you can say head of Commonwealth as its monarch. तो वहाँ पे monarch अपने monarch मानता है उसको, और वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है, monarch अपना रिप्रेजेंटेटिव, जो कि गवर्नर जनरल पोस्ट होती है कनाडा में। तो monarch अपॉइंट्स इट्स ब्रिटेन, किंग ऑफ ब्रिटेन or king of Commonwealth appoint, या head of Commonwealth appoint its representative in Canada who is identified by the post of governor general. तो गवर्नर जनरल, तो वहाँ पे मोनार्की है, यहाँ पे रिपब्लिक है। यहाँ पे इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, बट वहाँ पे वो अपना गवर्नर जनरल अपॉइंट कर देता है, और वो हमेशा मोनार्की, जो भी हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है वही हेड रहेगा हमेशा कनाडा का, मतलब टाइटुलर, यू कैन से टाइटुलर हेड, टाइटुलर. So he is the monarch is the titular head of Canada. So this is one of the important difference between India and Canada. उसके अलावा कैनेडियन को इंडिया रिटर्न है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, बट कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन एज वेल एज अनरिटन. सो बोथ कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं, मतलब रिटर्न से भी उठाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ रिटर्न के हिसाब से कानून बने हैं और अनरिटन, जो कि कन्वेंशंस, ऑर्डर्स, बाय लॉज, उसके हिसाब से कनाडा के जो कानून है वो बनाए गए हैं. तो बोथ रिटन एंड अनरिटन, सो यू कैन से कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ अनरिटन एज वेल एज अनरिटन. नेक्स्ट कैनेडियन, सो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, और कनाडा में डुअल, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है. सो यू कैन बी ए सिटीजन ऑफ कनाडा एज वेल एज दी अदर कंट्री, but you cannot become citizen of India. You can become citizen of India plus, but you cannot become citizen of another country while holding Indian citizenship. So this is one of the important difference. Another important difference is Canada has multiple legal systems, while India does not have multiple legal systems. ठीक है, कनाडा के पास मल्टीपल लीगल सिस्टम्स हैं, इंडिया हैज सिंगल लीगल सिस्टम, यू कैन से डुअल लीगल सिस्टम. लाइक मल्टीपल लीगल सिस्टम्स का क्या मतलब है कि कनाडा, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिश कॉलोनी थी कनाडा, जैसे इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी रही है, तो कनाडा के पास कनाडा का जो लीगल सिस्टम है, कुछ स्टेट्स, कुछ लॉज कनाडा के फ्रेंच लीगल सिस्टम से इंस्पायर्ड है. फ्रेंच लीगल सिस्टम से यानी कि कुछ जो फ्रेंच के ऑलरेडी लॉज हैं वो यहाँ पे लागू हैं, मतलब वो एज इट इज कॉपी किए हुए हैं फ्रेंच कुछ स्टेट्स में. जैसे क्वेबेक जो इसका प्रांत है कनाडा का, उसका वहाँ पे जो लीगल सिस्टम है बिल्कुल फ्रेंच लीगल सिस्टम जैसा है, और उनका एक अपना इंडिजिनस लीगल सिस्टम है कनाडा का ब्रिटेन लीगल सिस्टम से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं, और यूएस के भी लीगल सिस्टम से उठाए हुए हैं. सो कनाडा इज मल्टीपल लीगल सिस्टम्स, कुछ प्रांतों में फ्रेंच का लीगल सिस्टम है, कुछ प्रांतों में कहीं और कुछ और लीगल सिस्टम है, तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लीगल सिस्टम्स हैं. बट हमारे यहाँ आप जानते हैं हमारे यहाँ कॉमन है सिविल प्रोसीजर कोड.
Civil Procedure Code and Common Criminal Procedure Code. So this is common in India. So we don't have multiple legal systems. We have single legal system, common for civil as well as civil and criminal. But Canada में civil criminal तो common है, courts तो common है, but जो legal systems हैं वो अलग अलग countries से inspired हैं और अलग अलग countries का legal system अलग अलग प्रांतों में कनाडा में चलता है. तो इसलिए कनाडा, so you can write in this way, Canada has multiple legal systems in a way that many of the provinces of Canada follows the French legal system. Canada also has its own indigenous legal system. Canada also follows the US legal system plus Britain legal system because Canada was erstwhile colony of Britain. But India has common legal system in which we have a common civil procedure code for civil matters while criminal procedure code for criminal matters. So this is the another one of the major difference between Canadian and Indian constitution. So this is the major difference between India and Canada. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया. कनाडा में भी गवर्नर सेंटर अपॉइंट करता है, वाइल यूएस में गवर्नर इज द रियल एग्जीक्यूटिव. गवर्नर इलेक्ट होता है और रियल एग्जीक्यूटिव होता है. बट कनाडा और इंडिया में गवर्नर इज द टाइटुलर एग्जीक्यूटिव. बट जस्ट टाइटल के लिए है, ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, बट द रियल एग्जीक्यूटिव और रियल अथॉरिटी लाइज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. So this is Canada. Now we'll study in the next lecture, we'll study about the Australia. Till then, wait for my next lecture. Thank you very much.